अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं AR और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड इन्फो चैनल। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस इस साल हज परवाज़ों को चलाने के लिए अपने तैयारे इस्तेमाल करेगी, बजाय इसके कि पिछले सालों की तरह किराए पर हवाई जहाज़ लेंगे। विमान के हुकाम ने बताया कि इस्तेमाल होने वाले तैयारों की तादाद और ढाका से जद्दा, जद्दा से ढाका परवाज़ों की टिकटों की कीमत अभी तय नहीं हुई। विमान के हुकाम ने हाल ही में मुनक़दा कौमी कैरियर की 283वीं बोर्ड मीटिंग के दौरान सिर्फ अपने तैयारे इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला गुज़श्ता साल की हज परवाज़ों के तजर्बात की बुनियाद पर किया गया। बांग्लादेश राजधानी के तेज गांव में एक रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की जद में आकर कॉलेज का एक तालिब इल्म हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 20 साला सईद अब्दुल्ला के नाम से हुई है, जो गवर्नमेंट साइंस कॉलेज की तालिब इल्म की हैसियत से हायर सेकेंडरी इम्तिहान 2022 में बैठा था, जो तेज गांव के इलाका में एक मेस में रहता था। बांग्लादेश वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने बुध को कौमी असम्बली JS को बताया कि बांग्लादेश में अभी तक कोई ऐसी ताकत नहीं बनाई गई है जो अवामी लीग की हुकूमत को गिरा सके, क्योंकि पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं। बांग्लादेश में अभी तक कोई ताकत उभरी नहीं जो अवामी लीग की हुकूमत को बेदखल कर सके। उन्होंने जातीय पार्टी के कानून साज फ़खरुल इमाम के एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए कहा, जो हुक्मरान अवामी लीग की सदर भी कि अवामी लीग एक ऐसी जमात है जो किसी गैर कानूनी इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने वाले और फ़ौजी आमर की जेब से पैदा नहीं हुई, बल्कि इसकी पैदाइश बांग्लादेश की मिट्टी और आवाम से हुई है। कॉक्स बाज़ार की एक अदालत ने 2018 में याबा की एक स्मगलिंग के हवाले से दायर एक मुकदमे में म्यांमार के 6 शहरियों को मुजरम करार देते हुए 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। कॉक्स बाज़ार डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट के जज मोहम्मद इस्माइल ने बुध को केस में शवाहिद सुनने के बाद ये हुक्म दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर फरीदुल आलम ने ढाका ट्रिब्यून को मामले की तस्दीक की है। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी IPS का हिस्सा बने, जो वाइट हाउस के दिमाग की तख्लीक है, जिसका मकसद खित्ते में अपनी तवील मुद्दती पोजीशन और वाबस्तगी को मजबूत बनाना है। अमेरिका की ज़ेरे क़यादत ये शराकत दारी एक ऐसे खित्ते पर मुहित है जो दुनिया के निसफ से ज़्यादा लोगों, दुनिया की मईशत का तकरीबन 2/3 और दुनिया की 7 बड़ी फ़ौजों का घर है। बांग्लादेश रंगपुर में बुध की सुबह सर्दी से गर्म रहने की कोशिश के दौरान एक हामला खतून की मौत हो गई। दिनाजपुर ज़िला के फुलबारी इलाके की 25 साला बिल्ली बेगम की रंगपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बर्न यूनिट के सरबराह के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर MA हामिद पलाश ने बताया कि खतून के जिस्म का 60% हिस्सा बशमूल उसकी सांस की नाली तक झुलस गई थी। बांग्लादेश ढाका में अवामी लीग के कारकुन अलर्ट हैं क्योंकि BNP का धरना प्रोग्राम है। शहर के हर वार्ड में कायदीन किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सड़कों पर निकल आए। बांग्लादेश ढाका के एलिफेंट रोड पर एक तेज़ रफ्तार बस की जद में आकर एक 60 साला खतून हलाक हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त रुकैया बेगम के नाम से हुई। वो अपनी बेटी राशन आरा बेगम के साथ डेमरा के कौनपारा में किराए के मकान में रहती थीं। वो न्यू मार्केट के इलाके में एक घर में एक बुज़ुर्ग की देखभाल का काम करती थी। अब बांग्लादेश बनेगा स्मार्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने JS से कहा, अवामी लीग का विज़न 2041 तक स्मार्ट बांग्लादेश बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना का कहना है कि स्मार्ट बांग्लादेश होशियार शहरियों, स्मार्ट मईशत, स्मार्ट हुकूमत और स्मार्ट सोसाइटी पर मबनी होगा। गाज़ीपुर मेट्रोपोलिस में ढाका तंगील हाईवे पर नौजोर इलाके में तकवा मिनी बस और CNG ऑटो रिक्शा के दरमियान तसादम हुआ। हादसे के बाद हजूम ने तकवा बस को आग लगा दी। अगरचा इस हादसे में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब आया बांग्लादेश में नया वायरस। निपाह वायरस से एक की मौत, खजूर का जूस पीने में एहतियात की अपील।
IEDCR के मुताबिक निपाह वायरस से मुतासरा 71% लोग मर जाते हैं। डेंगी 24 घंटों में मज़ीद 21 मरीज़ हॉस्पिटल में दारुल हुकूमत में 55 समेत डेंगी के 168 मरीज़ अब मुल्क भर के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS के मुताबिक नए मरीज़ों में से 12 को ढाका के हॉस्पिटलों में और 9 को इससे बाहर के अस्पतालों में दाखिल किया गया था। बांग्लादेश 6 ममालिक से 2.04 मिलियन MT रिफाइंड पेट्रोलियम दरामद करेगा। तवानाई और मादनी वसाइल के डिवीज़न की तरफ से पेश करदा तजवीज़ के मुताबिक BPC 18,215 करोड़ रुपए की कुल लागत से बिल्कुल रिफाइंड पेट्रोलियम दरामद करेगा।